जंगल में पिंकी अपने दो नन्हे बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। चलो बच्चों, जल्दी जल्दी खाना खा लो, फिर मैं बाहर आइसक्रीम बेचने के लिए जा रही हूँ। मम्मा, क्या हमें थोड़ी थोड़ी आइसक्रीम मिलेगी? हमारा भी बहुत ज़्यादा दिल करता है आइसक्रीम खाने को। बच्चों, तुम दोनों को आइसक्रीम सिर्फ उसी वक्त मिलेगी जब ये लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है मम्मा, ये सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं इन्हें भी कह देता हूँ ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो ना, हमारा आइसक्रीम खाने को बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है और हमारी मम्मा कह रही है कि जब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे वो हमें आइसक्रीम नहीं देंगी। मम्मा, अब देखना, हमारे चैनल को ये लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम दोनों भी खा लो। शुक्रिया मम्मा, आप बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, आप तो हमें कभी किसी चीज़ से मना नहीं करती। अरे मेरे बच्चों, तुम लोग कोई ऐसा काम करते ही नहीं जो मुझे बुरा लगे। तुम लोग हमेशा मेरी बात मानते हो, तो मैं तुम्हें मना क्यों करूँगी। हाँ मम्मा, हम आपसे वादा करते हैं हम कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो आपको बुरा लगे। अरे मेरे बच्चे हैं ही इतने अच्छे। चलो मैं बाहर आइसक्रीम बेचने के लिए जा रही हूँ, घर का खूब अच्छे तरीके से ध्यान रखना। ठीक है मम्मा, हम खूब अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। इतना कहकर पिंकी अपनी आइसक्रीम वाली रेडी लेती है और जंगल में आइसक्रीम बेचने के लिए चली जाती है। आओ आओ बच्चों, आइसक्रीम ले लो, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, जल्दी जल्दी आ जाओ। पिंकी के इतना कहते ही जंगल के सब बच्चे जमा हो जाते हैं और पिंकी से आइसक्रीम खरीदने लग जाते हैं। पिंकी आंटी, मुझे 2 आइसक्रीम दे दो और ये लो आइसक्रीम के पैसे। हाँ हाँ बेटा, जल्दी जल्दी पैसे दो और आइसक्रीम लो। पिंकी खूब मज़े से अपनी आइसक्रीम बेचती है और देखती है कि दूर ही एक छोटी सी सब्जी बहुत ज़्यादा उदास बैठी है। अरे यार, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या हुआ तुम्हें? मुझे कुछ तो बताओ ना। आंटी, आइसक्रीम खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। अच्छा, पैसे नहीं हैं तो देख लो ना, अपनी मम्मा से पूछ लो, तुम्हारी मम्मा पैसे दे देंगी। हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं आंटी, हमारे पास पैसे नहीं होते। मेरी मम्मा तो घर का खाना भी बहुत मुश्किल से लेकर आती हैं, मैं अपनी मम्मा को नहीं तंग कर सकती ना। अच्छा, मैं भी क्या करूं? मैं तो खुद अपने बच्चों को आइसक्रीम खिला कर आ गई हूं। अगर मैं तुम्हें दे दूंगी तो फिर मेरी आइसक्रीम कम पड़ जाएंगी। नहीं आंटी, मुझे ना दो, मैं तो अपने घर जा रही हूं, मैं बस ऐसे ही देख रही थी। नहीं बेटा, अभी रुक जाओ, अभी तुम्हारा दिल कर रहा है तो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगी। नहीं आंटी, बस रहने दे, मैं जा रही हूँ। मेरी मम्मा आइसक्रीम देखेंगी तो मुझ पर गुस्सा करेंगी कि मैं कहाँ से लेकर आई हूँ। पिंकी आइसक्रीम उठाती है और उस नन्ही सी सब्जी को आइसक्रीम दे देती है। ये लो और खूब मज़े से खाओ और खाकर मुझे बताना कि कैसी लगी तुम्हें। वो आइसक्रीम खाती है तो आइसक्रीम तो सच में बहुत ज़्यादा लजीज थी। आंटी, ये सच में बहुत ज़्यादा मज़े की है, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इतनी अच्छी आइसक्रीम खाई है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बेटा, शुक्रिया की कोई बात नहीं है, मैं लजीज आइसक्रीम बनाती हूँ, मुझे पता है, और तुमने मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर दी है, यही बहुत है मेरे लिए तो। उस दिन तो पिंकी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसने एक नन्हे से बच्चे की मदद की थी। पिंकी खुशी खुशी अपने घर वापस चली जाती है। मम्मा, आ गई आप? आज तो हम आपका बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे, देखो ना रात भी हो गई है। मैंने रात का खाना बनाया हुआ था, तो तुम दोनों ने खाया है या नहीं खाया? खा लिया मम्मा, हम दोनों ने खा लिया, आपका इंतज़ार कर रहे थे, आपने तो नहीं खाया ना। बेटा, अभी तो मुझे भूख नहीं है, तुम दोनों सो जाओ, मैं खुद ही खा लूँगी जब मेरा दिल करेगा। नहीं मम्मा, आप हमें कोई कहानी सुनाए ना, हम ऐसे नहीं सोएंगे, हमें नींद ही नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं अपने दोनों बच्चों को एक अच्छी सी कहानी सुनाऊंगी, लेकिन मुझसे वादा करो कहानी सुनने के बाद तुम दोनों कहानी पर अमल भी करोगे। हाँ, क्यों नहीं मम्मा, हम आपकी सारी बातें मानते हैं और आपकी कहानियाँ भी ऐसी सबक वाली होती हैं कि हम उनसे कोई ना कोई अच्छी बात सीख ही लेते हैं। तो मेरे बच्चों, मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारे पास कभी कोई आए कुछ मांगे और अगर वो तुम्हें देख रहा हो और उसका कुछ खाने को दिल कर रहा हो तो उसे ज़रूर दिया करो, क्योंकि वो बेचारा बहुत ज़्यादा गरीब होता है, इसीलिए वो तुम्हारी तरफ देख रहा है ना। अगर उसके पास कुछ होगा, उसके पास अपने पैसे होंगे, तो वो कभी भी तुम्हारी तरफ नहीं देखेगा। मम्मा, हमें आपकी कोई बात समझ में नहीं आई, लेकिन शायद कुछ समझ में आ गया है और हम इस समझ को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी समझ में क्या कुछ आया है।
अब तुम लोग ये क्या बोल रहे हो? ये तो मुझे खुद समझ में नहीं आया, लेकिन तुम्हें जो समझ में आया है मुझे उम्मीद है कि वो जल्द ही मुझे समझ में आ जाएगा। इतना कहकर पिंकी अपने दोनों बच्चों को सुला देती है और खुद भी अपने बच्चों के पास लेटकर सो जाती है। दूसरी तरफ प्याज और उसकी पत्नी कुछ सोच रहे थे। बबली जी, सारे पैसे तो ख़त्म हो गए हैं और मेरे पास और पैसे नहीं हैं। अब हम क्या करेंगे, कैसे गुजारा करेंगे? हमारे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं। तो जाओ ना, बाहर से कुछ कमा कर लेकर आओ। इतने बड़े हो गए हो लेकिन आज तक कुछ कमाया नहीं है। मुझे काम वाम करने का शौक़ नहीं है, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। अगर बाहर नहीं जाओगे तो फिर घर में रहकर क्या करोगे और हम भूखे मर जाएंगे। जाओ ना, कुछ कमा कर लेकर आओ। और देखो, हमारा अंडा भी इस दुनिया में आ गया है, अब इसके लिए भी कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, तुम माँ हो, तुम सोचो, मैं तो कुछ नहीं सोचता। और वैसे भी सोचने के लिए दिमाग होना चाहिए, जो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। आप हमेशा ऐसी ही बातें करते रहते हैं, कभी नहीं सोचा कि इस आने वाले अंडे का मुस्तकबिल क्या होगा। पता नहीं आप हमेशा ही मजाक के मूड में क्यों रहते हैं। अच्छा, ज़्यादा लेक्चर मत दो, अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ लेकर आता हूँ। आज तो भूख के मारे लगता है मर ही जाऊँगा, सुबह से कुछ भी नहीं खाया मैंने। मेरे लिए भी लेकर आना ना, मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। प्याज घर से बाहर आ जाता है और सारे जंगल में यहाँ वहाँ घूमने के बाद भी उसे खाने के लिए तो कुछ मिलता ही नहीं। अब मैं क्या ही करूं, इस जंगल में कुछ भी नहीं मिलता, पता नहीं कैसा जंगल है। काफ़ी देर तक सोचने के बाद उसे ख्याल आता है कि पिंकी तो आइसक्रीम बेचती है और आइसक्रीम से खूब ज़्यादा पैसे कमा ही लेती है। क्यों ना पिंकी के घर से हाथ साफ कर लिया जाए, मज़ा आएगा और वो मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती। उसका पति तो इस दुनिया से काफ़ी दिन पहले चला गया था ना, एक औरत का साथ कौन ही देगा। ये सोचते हुए कि पिंकी तो कमज़ोर है, प्याज जल्दी से पिंकी के घर चला जाता है। आहा, इतने ज़्यादा पैसे रखे हुए इस चुड़ैल ने, अब तो मैं ये सारे पैसे ले लूँगा। आज तो मैं अमीर हो गया हूँ। ना बबली को कुछ बताऊँगा क्योंकि वो तो पिंकी की बहुत अच्छी दोस्त है, अगर बता दिया तो मेरा ही दिमाग ख़राब कर देगी। प्याज सारे पैसे उठा लेता है और चुपचाप जहाँ से आया था वहीं से घर से बाहर निकल जाता है। कभी नहीं सोचा था कि ये इतनी ज़्यादा मासूम बनने वाली पिंकी इतने ज़्यादा पैसों की मालिक होगी। पता नहीं क्या करना होगा इसने इन पैसों का। प्याज तो पैसे चोरी करके अपने घर ले जाता है और अगले दिन पिंकी जब सुबह उठती है और अपने पैसे देखती है तो उसके पैसे तो वहाँ पर थे ही नहीं। कहाँ गए मेरे पैसे, किसने ले लिए और आधी रात को कौन आया था हमारे घर, अब मैं क्या करूँगी। पिंकी ने वो पैसे अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाने के लिए रखे हुए थे क्योंकि वो अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहती थी और उनके ऐसे हालात नहीं थे कि वो एक ही दम अपने बच्चों के लिए पैसे जमा कर ले, इसीलिए उसने इतने ज़्यादा अरसे में इतने ज़्यादा पैसे जमा किए थे। अब मैं कहाँ जाऊँगी, किससे मदद मांगूंगी, कौन आया था हमारे घर, मैं लुट गई। दोनों बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि उनकी माँ बहुत परेशान थी। मम्मा फिक्र ना करें ना, हम हैं आपके साथ, आप फिक्र ना करें। तुम दोनों को स्कूल में दाखिल करवाना था, सोचा था अपने दोनों बच्चों को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, बड़ा इंसान बनाऊंगी, लेकिन ये क्या हो गया। मम्मा, हम सब्जी हैं, हम इंसान कैसे बन सकते हैं, आप तो पहले ही गलत थी ना। तुम दोनों चुप करो, मैं इंसान की बात नहीं कर रही। हाँ, तुम दोनों सब्जी हो तो तुम दोनों को पढ़ना लिखना भी तो था ना। सॉरी मम्मा, माफ़ करना, हम ये कौन सी बात लेकर बैठ गए हैं, आपके पैसे गुम हुए हैं, आप जल्दी से तलाश करें ना। दूसरी तरफ जब प्याज जंगल में से पैसे लेकर गुजर रहा था तो उसके पास एक दूसरा बड़ा सा डाकू आ जाता है। कहाँ चले भाई, और ये पैसे आराम से मुझे दे दो, अपनी जान प्यारी है तो। मैं तुम्हें ये पैसे बिल्कुल नहीं दूंगा, ये पैसे मेरे हैं और मुझे इतनी मुश्किल से मिले हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से दे दूंगा। नहीं नहीं, मुझे ये पैसे अभी और इसी वक्त चाहिए। तुम मुझे दे रहे हो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पिंकी जल्दी से जाती है और उस डाकू के सर पर एक ज़ोर से मार देती है जिसकी वजह से वो तो बेहोश हो जाता है। प्याज भाई, आप फिक्र ना करें, आप बिल्कुल महफूज हैं, आप यहाँ से चले जाएं। प्याज जब पिंकी को अपनी जान बचाते हुए देखता है और उसकी मदद करना प्याज को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। प्याज को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही थी कि आखिर उसने पिंकी के पैसे क्यों चोरी किए। माफ़ कर दे पिंकी बहन, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है।
क्या हुआ प्याज भाई, और मैं कौन होती हूँ आपको माफ़ करने वाली? मेरे तो खुद के पैसे गुम हो गए हैं। मैं तो सुबह से टेंशन में हूँ और मैं नहीं चाहती कि आपके पैसे भी गुम हो जाएं। पिंकी, ये पैसे मेरे नहीं हैं, ये पैसे तुम्हारे हैं। मैं तुम्हारे घर से चोरी करके लेके आया था। मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्याज भाई, अब मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपने मुझे खुद बताया है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं नहीं चाहती कि पुराने गड्ढों को दोबारा से खोरेदूं। आप बहुत ज़्यादा अच्छी हैं पिंकी बहन। ये ले अपने पैसे और मुझे माफ़ कर देना। मैं खुद अपनी मेहनत से कमाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली, वरना ये गुंडा मेरी जान ले लेता। प्याज भाई, बस मेरी एक बात याद रखना, अपने भले के लिए कभी किसी का नुकसान ना करना। आपने मुझे बहुत ज़्यादा उदास कर दिया था। इतना कहकर पिंकी अपने पैसे लेकर अपने घर वापस चली जाती है और अपने बच्चों के साथ दोबारा से हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देती है। पिंकी अपने छोटे से घर में अपनी नन्ही सी बेटी के साथ बैठी हुई थी। मम्मा, इस अंडे से मेरा भाई कब बाहर निकलेगा? मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ, मुझे उसके साथ बहुत ज़्यादा खेलना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी बच्ची, बहुत जल्द आएगा तुम्हारा भाई। अपने भाई का खूब अच्छे तरीके से ध्यान रखना। हाँ माँ, आप मुझे अकेली तो जंगल में जाने ही नहीं देती, तो मैं अपने भाई के साथ जाया करूँगी, खूब ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पिंकी सुबह से बहुत ज़्यादा बीमार थी, उसे बहुत ज़्यादा थकावट भी महसूस हो रही थी। चिंटी बेटा, तुम अंडे के पास बैठी रहो, मैं बाहर से खाना भी लेकर आ जाऊंगी और मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है, पता नहीं क्या हो गया। हाँ मम्मा ठीक है, जल्दी जाना और जल्दी वापस आना, मैं आपका इंतज़ार करूंगी। पिंकी इतना कहती है और जंगल की तरफ रवाना हो जाती है। थोड़ी ही देर में वो डॉक्टर के पास चली जाती है। क्या हुआ है डॉक्टर, आप मुझे बता देना। पिंकी जी, आप तो पिछले कुछ दिनों से एक बहुत बड़ी बीमारी का शिकार है, अब तो आप नहीं बच सकती। क्या कोई तरीका नहीं है मेरा इलाज हो जाए? मेरा अंडा भी अभी घर है, उसमें से मेरा नन्हा सा बच्चा बाहर आने वाला है। अगर वो मुझे नहीं पाएगा तो उदास हो जाएगा। अब कुछ नहीं हो सकता, पहले ही आपने बहुत ज़्यादा देर कर दी है। अगर आप कुछ दिन पहले आ जाती मेरे पास तो फिर मैं आपका इलाज कर देती। चलो कुछ नहीं होता, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आपने मुझे कुछ दिन पहले तो बता दिया ना। इतना कहकर पिंकी अपने घर वापस आ जाती है और अपनी बेटी के लिए खाने के लिए ज़्यादा सारा सामान भी लेकर आती है। मम्मा, इतनी ज़्यादा देर कहाँ लगा दी थी? आपका इंतज़ार कर रही थी। आपको पता है मुझे अकेले बहुत ज़्यादा डर लगता है। हाँ मेरी जान, मुझे पता है, लेकिन अब तुम मेरे बगैर रहने की आदत डाल लो ना। मम्मा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मुझे पता है आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा मजाक नहीं पसंद। मैं आपसे दूर नहीं रह सकती ना। मैं भी नहीं रह सकती तुम दोनों से दूर, लेकिन अगर ऊपर वाले को यही मंजूर है तो मुझे उसके पास जाना होगा ना। माँ, आप बीमार हैं तो आप आराम कर लेना। आप मेरे साथ ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैं आराम तो कर लूँगी, बस तुम मुझसे वादा करो मेरे जाने के बाद इस अंडे का खूब अच्छे तरीके से ध्यान रखोगे, बेशक जो भी हो, तुम्हारा भाई हो या बहन। माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ आपके होते हुए भी इसका खूब अच्छे तरीके से ध्यान रखूँगी। आखिर इतने दिनों बाद मेरे पास आ रहा है। पिंकी आराम से लेट जाती है और अपनी बेटी के साथ खूब ज़्यादा बातें करती है। मम्मा, आप सो जाए ना, आप वैसे भी बहुत ज़्यादा बीमार हैं। दवाई कहाँ है? मैं आपको आपकी दवाई तो दे दूँ। नहीं है दवाई मेरे पास, अब उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। मम्मा, आप सुबह से ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। मम्मा बेटा, रो लेना, दिल हल्का हो जाएगा, लेकिन एक बात याद रखना, तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी होगी। इतना कहकर पिंकी आंखें बंद कर लेती है। चिंटी को लगा कि पिंकी तो खूब आराम से सो गई है। अगली सुबह जब चिंटी पिंकी को उठाती है तो पिंकी तो उठती ही नहीं। मम्मा, क्या हो गया आपको? मम्मा एक बार उठ जाए ना। मम्मा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? लेकिन पिंकी कोई जवाब नहीं देती। वो तो खूब मज़े से सो रही थी, क्योंकि अब तो वो इस दुनिया में नहीं थी। काफ़ी टाइम गुजर जाता है। अब तो पिंकी के अंडे से एक नन्हा सा बच्चा भी बाहर आ गया था। चिंटी उसका खूब अच्छे तरीके से ध्यान रखती थी। चिंटी, मुझे खाने के लिए कुछ चावल तो दे दो ना, मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है। चिंटू, तुम फिक्र ना करो, मैं अभी काम पर जा रही हूँ, वापस आते हुए तुम्हारे लिए खिचड़ी लेकर आऊँगी। अभी तुम ये बस दाना खा लो। क्या रोज़ रोज़ मुझे कह देती हो दाना खा लो, दाना खा लो? मेरा दाना खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। काश मेरी मम्मा होती तो तुमसे तो जान छूट जाती ना मेरी।
अरे मेरे प्यारी सी जान, मैंने तुम्हें बोला तो है कि मैं तुम्हें खिचड़ी ज़रूर ला कर दूंगी, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। तो तुम क्या चाहती हो, इतनी देर मैं भूखा ही बैठा रहूं? मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही है, तुम तो यही चाहती हो ना मैं भूखा ही मर जाऊं। अरे मेरी छोटी सी जान, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आखिर एक तुम ही तो मेरे पास। एक तरफ चिंटी जहाँ चिंटू से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वहीं चिंटू बहुत ज़्यादा नखरे किया करता था, गुस्सा किया करता था। तो मुझे नहीं पता, सबसे पहले जाओ मुझे खिचड़ी ला कर दो, उसके बाद ही कोई काम करना। मेरा तो ख्याल रखना ही नहीं है ना। अच्छा जाती हूँ और अभी तुम्हारे लिए खिचड़ी लेकर आती हूँ। चिंटी साथ वाले घर में गजरेली के पास चली जा रही है और उससे थोड़े बहुत चावल मांग लेती है ताकि अपने भाई के लिए खिचड़ी बना सके। चावल चाहिए तुम्हें? चावल जैसी तो तुम्हारी शक्ल हो गई है। तुम्हारी माँ जब से इस दुनिया से गई है, तुम तो बहुत ज़्यादा काम करती हो, एक छोटे से बच्चे को पालती हो, बहुत हिम्मत वाली हो तुम तो। आंटी, मैंने मम्मा से वादा किया था मैं अपने भाई का खूब अच्छे तरीके से ध्यान रखूंगी, और वो मेरा भाई है, मेरा फ़र्ज़ भी है ना उसका खूब अच्छे तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, ले लेना मुझसे थोड़े बहुत चावल, लेकिन ऐसे तो नहीं दे सकती मैं तुम्हें। पहले तुम मेरे घर में रखे हुए बर्तन तो धो दो ना। हाँ आंटी, मुझे बता दे, मैं आपके सारे बर्तन धो दूंगी। चिंटी खूब ज़्यादा मेहनत से सारे बर्तन धोती है और फिर अपने घर जाकर अपने भाई को खिचड़ी बनाकर दे देती है। शुक्रिया, आप बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। इतने दिनों बाद मेरी छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दी, अब तो आपकी तारीफ़ करनी ही पड़ेगी ना। मैं अपने छोटे से भाई की सारी ख्वाहिशात को पूरा करूँगी। आखिर तुम्हारी ख्वाहिशात पूरा करना ही तो मेरा मकसद है ना। हाँ ठीक है, अब ज़्यादा अच्छी मेरे सामने ना बनो। मैंने तो वैसे ही गलती से तारीफ़ कर दी थी। गलती से करो या सच में करो, सच तो एक ही बार बोला जाता है ना, और तुमने बिल्कुल सच बोला है। इतना कह कर चिंटू तो अपने काम पर चली जाती है और चिंटू जंगल में अपने दोस्तों के पास चला जाता है। अरे चिंटू यार, ये देख हमारे पास कितनी खूबसूरत गाड़ी है ना, ये बहुत ज़्यादा महंगी आई है। चिंटू गाड़ी देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। यार मुझे भी चाहिए ऐसी गाड़ी, बताओ ना कहाँ से मिलती है, मैं भी लूँगा। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम लोग ये गाड़ी ले सको, बस हमारी गाड़ी है, देख देख कर खुश होते रहो, तुम्हारा क्या जाता है। मैं चिंटी से कहूँगा ना, वो मुझे गाड़ी ज़रूर लेकर देगी। वो मेरी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करती है। हाँ थोड़ा लेट करती है, लेकिन क्या हुआ, कर तो देती है ना। अच्छा भाई, हमारा दिमाग क्यों ख़राब कर रहे हो? हमने तो तुम्हें वैसे ही बताया था, तुम तो हमारे सर ही हो गए हो। मैं अभी जाऊंगा चिंटी के पास और उसे कहूँगा कि मुझे गाड़ी लेकर दे, वरना मैं घर वापस ही नहीं जाऊंगा। चिंटू जल्दी चिंटी के पास चला जाता है, जहाँ पर वो खूब ज़्यादा मेहनत से काम कर रही थी। अरे चिंटू, इतनी ज़्यादा गर्मी में तुम मेरे पास क्यों आए हो? देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, जल्दी से घर चले जाओ वरना बीमार हो जाओगे। हर बार मुझे यही कहकर भेज देते हो, बीमार हो जाओगे। अगर बीमार हो गया तो क्या होगा? तुम्हारे थोड़े बहुत पैसे लग जाएंगे मेरे इलाज करवाने पर। इलाज की बात नहीं है और ना कोई पैसों की बात है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ घर चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई बीमार हो जाए। मैं घर खुद ही चला जाऊँगा, बस तुम मुझे एक गाड़ी लेकर दे दो। मुझे गाड़ी चाहिए अभी और इसी वक्त। गाड़ी? कैसी गाड़ी? अभी तो मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं तुम्हें नहीं लेकर दे सकती। हर बार बहाना बनाती हो, आज तक कोई खिलौना नहीं लेकर दिया। काश मेरी मम्मा होती, मुझे खिलौने तो ले लेकर दे देती ना। मैं भी तो छोटा सा बच्चा हूँ, क्या मेरा दिल नहीं करता खिलौनों के साथ खेलने को? मेरे सब दोस्त खेलते हैं। अच्छा ठीक है, लेकर दे दूँगी। अभी घर चले जाओ, मैं घर आती हूँ, फिर आकर तुमसे बात करती हूँ ना। मैं घर नहीं जाऊँगा, जब तक मुझे गाड़ी नहीं लेकर दे देती मैं यहीं पर बैठा रहूँगा। मेरी जान, गर्मी है यहाँ पर, घर जाओ ना। मैं घर आते हुए तुम्हारे लिए गाड़ी पक्का वादा लेकर आऊँगी, अब चले जाओ ना। हर बार झूठ बोलती रहती हो, पक्का वादा तो ऐसे कर लेती हो जैसे अभी पूरा कर दोगी, लेकिन नहीं करती। इतना कहकर चिंटू घर जाने के बजाय जंगल की तरफ रवाना हो जाता है और सारे जंगल में यहाँ वहाँ घूमता फिरता रहता है। गाड़ी तो इसे लेकर दे देनी चाहिए, आखिर इसका भी तो दिल करता है खेलने के लिए। शाम को चिंटी जब घर जाती है गाड़ी लेकर, तो वहाँ पर चिंटू था ही नहीं। क्या करूँगी मैं इसका? ये तो सच में घर वापस आया ही नहीं। अब मुझे इसे ढूंढना होगा, पता नहीं जंगल में कहाँ जाकर उदास बैठ गया होगा। चिंटी सारे जंगल में अपने भाई को तलाश करती है, लेकिन वो तो उसे कहीं पर मिलता ही नहीं।
ओए बच्चे, आज तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा मौका है, तुझे उठाकर ले जाता हूँ। तुम्हें बाहर बिठाऊंगा जंगल में। सब सब्जियाँ तुम्हें पैसे दिया करेंगी और मेरा फायदा हो जाएगा। मैं तुम्हारे हाथ पाँव काट दूंगा और फिर लोग तुम्हें गरीब समझेंगे, तुम्हें पैसे देकर जाएंगे और सारे पैसे मेरे होंगे, क्योंकि हाथ पाँव तो है नहीं तुम्हारे, उठा कैसे सकोगे। यह सुनकर तो चिंटू बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसने पहले सुना था कि जंगल में ऐसी सब्जियां होती हैं जो दूसरे बच्चों को पकड़कर ले जाती हैं और उनके हाथ पांव काट देती हैं। तो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरी बहन कहाँ है? वो आकर मुझे बचा लेगी। आप ही मुझे बचा लो ना आकर। आहा, यहाँ पर कोई नहीं आने वाला और तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते। मैं तुम्हें मार दूंगा या फिर तुम्हारे हाथ पाँव काट दूंगा। अब तो तुम्हें पता चल ही चुका है ना कौन हूँ मैं। चिंटू जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है कि चिंटी चिंटू की आवाज़ पहचान लेती है और जल्दी से आवाज़ का पीछा करते हुए उसके पास आ जाती है। पीछे से चिंटी उस बुरी सब्जी को मारकर बेहोश कर देती है और अपने भाई को लेकर जल्दी से वहाँ से घर चली जाती है। कितनी बार कहा तुम्हें, घर चले जाओ, घर चले जाओ। वापस आते हुए तुम्हारे लिए गाड़ी लेकर आऊंगी। ये देखो तुम्हारी गाड़ी। मैंने तुमसे वादा किया था, लेकिन तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी। मुझे माफ़ कर दो ना चिंटी, मैं क्या करता। मुझे लगा तुम झूठ बोल रही हो हर बार की तरह, लेकिन इस बार तुमने कोई झूठ नहीं बोला। अगर अब तुम्हें कुछ हो जाता, मैं क्या जवाब देती मम्मा को। मम्मा तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे देकर गई है और तुम समझते ही नहीं। मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा कर सकूँ, अपने घर का सामान लेकर आ सकूँ। लेकिन तुम हो कि तुम्हें मेरा कोई ख्याल नहीं है। माफ़ कर दो चिंटी, आखिरी बार। मैं वादा करता हूँ मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगा। अब मुझे बहुत बड़ा सबक मिल गया है। ठीक है, कर दिया माफ़। अब जाओ और अपनी गाड़ी के साथ खेल लो। उस दिन के बाद से चिंटू और चिंटी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं।
जंगल में पिंकी अपने दो नन्हे बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। पिंकी बहुत ज्यादा गरीब थी। मम्मा, आपको याद है आज क्या दिन है? हाँ बेटा, मुझे याद है। आज तो मुझे काम पर जाना है ना, और आज थोड़ी जल्दी जाना है, इसीलिए तुम दोनों जल्दी जल्दी खाना खा लो। मम्मा, आप भूल गई, इतनी जल्दी भूल गई। अरे मेरे बच्चे, मैं क्या भूल रही हूँ, मुझे याद करवा दो ना, मुझे कुछ भी नहीं याद। मम्मा, आज चिंटू का जन्मदिन है, आप ऐसे कैसे भूल सकती हैं? अरे चिंटू बेटा, माफ करना, देखो सारा दिन काम होता है, मुझे याद ही नहीं रहा कि आज तो मेरा शहजादा इस दुनिया में आया था। कुछ नहीं होता मम्मा, मुझे पता है आप सारा दिन मसरूफ रहती हैं, इसीलिए भूल गई होंगी। लेकिन मम्मा, मेरे जन्मदिन के लिए कोई तैयारी तो कर लेना, मुझे केक भी ला कर दे देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर लेकर आऊंगी। अभी तुम दोनों ये खाना खाओ और मैं काम पर जा रही हूँ, वापस आते हुए तुम्हारे लिए केक जरूर लेकर आऊंगी। दोनों बच्चे पेट भरकर खाना खाते हैं और पिंकी भी काम की तरफ रवाना हो जाती है। भैया, पिछली बार तो मम्मा ने मना कर दिया था कि आपका जन्मदिन नहीं मनाना, लेकिन देखो इस बार मम्मा ने खुद कहा है आपके लिए केक खुद ही लेकर आ जाएंगी। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और अब मुझे गुब्बारे भी तो लेकर आने होंगे ना? हाँ भैया, ये तो हमने सोचा ही नहीं, अब गुब्बारे कहाँ से लेकर आएंगे हम? मेरे पास कुछ पैसे हैं चिंटी, और तुम्हारे पास भी होंगे। देखो ना, अपने गले में से मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं तुम्हें बाद में वापस कर दूंगा। हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, आप मेरे सारे पैसे ले लें, आपकी मर्जी, आप बस खुश रहें। चींटी अपना गला तोड़ देती है और गले के अंदर से कुछ पैसे निकल आते हैं। वाह चिंटी, तुमने तो ज्यादा सारे पैसे जमा किए हैं, और मुझे लगता था कि मेरी बहन तो सारे पैसे खा लेती है। तुम तो बहुत ज्यादा अच्छी हो और तुमने मेरी मदद भी की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भैया, शुक्रिया की कोई बात नहीं है, और मुझे शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। आप तो मेरे भाई हैं, मैं आपकी मदद नहीं करूँगी तो फिर किसकी करूँगी? ठीक है गुड़िया, तुम बस घर में रहना, मैं बाहर जा रहा हूँ, सारे घर का ख्याल रखना। मम्मा भी काम पर गई हुई है, मैं गुब्बारे लेकर बस अभी आता हूँ। इतना कहकर चिंटू गुड़िया को घर में अकेला छोड़ देता है और खुद गुब्बारे लेने के लिए जंगल में चला जाता है। आज तो बहुत ज्यादा मजा आएगा, हमारा घर फिर से सजेगा गुब्बारों के साथ। चींटी अपने घर में खूब मजे से बैठी हुई थी कि थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक होती है। एक प्यास बाहर आया था। अगर कोई है तो दरवाजा खोल दो, मुझे पानी पिला दो, इतनी ज्यादा गर्मी है, मुझे प्यास लग रही है। हाँ हाँ, मैं हूँ, मैं खोल देती हूँ दरवाजा, लेकिन आप हमारे घर के अंदर ना आना, मेरी मम्मा ने कहा है किसी गैर को घर के अंदर नहीं आने देना। मुझे गर्मी लग रही है, मैं थोड़ी देर अंदर आऊँगा, फिर मैं चला जाऊँगा ना पानी पीकर। नहीं अंकल, आप बाहर ही ठीक है, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। चींटी पानी लेने के लिए चली जाती है और पीछे से प्यास चींटी के घर में आ जाता है। वाह वाह, घर तो काफ़ी बड़ा है इसका, और ये लोग थोड़े बहुत अमीर भी लगते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, इनके घर पानी पीते पीते सारे घर का जायज़ा भी ले लेता हूँ। आज तो किस्मत ही खुल जाएगी, ये छोटी सी बच्ची अकेली ही घर है बस। जैसे ही चींटी आती है और प्यास को अपने घर में देखती है तो थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाती है। अंकल, आपकी इतनी हिम्मत, मैंने आपको कहा था ना घर से बाहर रहना, आप मेरे घर में क्या कर रहे हैं? चले जाए ना, मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगी। अच्छा, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ और तुम्हारी माँ से भी नहीं डरता, और तुम्हें तो मैं अपने साथ ही लेकर जाऊँगा अब। पर मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊँगी, आप पानी पिएं और यहाँ से निकल जाएं। मैं पानी नहीं पीने आया, मैं घर का मुआयना करने के लिए आया था, और तुम मुझे अकेली मिल गई हो, अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। दूसरी तरफ चिंटू, जो ज़्यादा सारे जन्मदिन के गुब्बारे खरीदकर अपने घर आ रहा था, बहुत ज़्यादा खुश था वो। लेकिन जब वो अपने घर पहुंचा तो घर पहले से ही खुला हुआ था। चिंटी, कहाँ हो तुम? मैंने तुमसे कहा था ना कि घर का दरवाज़ा बंद करके रखना, और कहाँ गई तुम? मुझे नज़र क्यों नहीं आ रही? क्या करूँगा इस लड़की का, इतना तो समझाया था कि घर से बाहर नहीं जाना। मम्मा खुद बाहर है, हमारा घर सारा अकेला है, अगर चोरी हो गई तो? चिंटू सारे घर में देखता है, लेकिन उसे चिंटी कहीं नहीं मिलती, तो वो जंगल में चला जाता है। गजरेली आंटी, क्या आपने चिंटी को देखा है? अगर है वो आपके घर तो उसे हमारे साथ भेज देना। बेटा, तुम्हारी बहन ऐसे कभी भी नहीं आती, अगर तुम्हारी मम्मा और तुम घर नहीं थे तो वो हमारे पास नहीं आएगी ना। हाँ आंटी, ये तो मुझे पहले ही पता है, लेकिन मैं क्या करूँ? बेटा, मुझे कुछ नहीं पता, जाओ अपनी बहन को ढूंढो, घर में यहीं कहीं बैठी होगी।
आंटी सारे घर में देखा है, इसीलिए तो बाहर ढूंढने के लिए आया हूँ, नहीं मिल रही वो। चिंटी है या सुई, समझ ही नहीं आ रहा। जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग ख़राब ना करो। अपनी बहन को खुद ही ढूंढो ना, खुद परेशान हो, हमें क्यों परेशान करते हो। बस इतना कहते ही चिंटू बेचारा तो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और वो अपने घर आकर वापस बैठ जाता है। चलो मैं गुब्बारे लगा देता हूँ, फिर जाकर चिंटी को ढूंढूंगा, पता नहीं कहाँ चली गई। चिंटू घर को भी सजा देता है, लेकिन फिर भी उसे चिंटी नहीं मिलती। वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। थोड़ी ही देर में पिंकी भी एक बड़ा सा केक खरीदकर अपने घर आ जाती है। अरे चिंटू बेटा, तुम्हारे जन्मदिन का केक लेकर आई हूँ, बताओ ना कैसा है ये। मम्मा केक तो बाद में, चिंटी सुबह से घर नहीं है और अब तो रात हो गई है। मैं तो तुम दोनों को घर छोड़कर गई थी ना, फिर वो कहाँ चली गई और तुम्हें क्यों नहीं पता? मैं तुम्हारे साथ छोड़कर गई थी ना उसे। मम्मा मैं तो बाहर गुब्बारे लेने के लिए चला गया था, मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैंने तो उससे कहा था घर से बाहर नहीं जाना, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चली गई। ये सुनते ही पिंकी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। ऐसा लगता है कि उसके पाँव के नीचे से तो ज़मीन ही निकल गई हो। ये तुम क्या कह रहे हो? और सारे दिन से मुझे नहीं बताया, अब रात हो गई अब मुझे बता रहे हो? मैं अपनी बेटी को कहाँ ढूंढूंगी? मम्मा सब जगह पूछ कर आ गया हूँ, कहीं पर भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ कहाँ ढूंढूं उसे? मैं खुद परेशान होकर अभी घर वापस आया था। बस दुआ करो कुछ गलत ना हुआ मेरी बेटी के साथ, और चलो मेरे साथ। क्या तुम्हारा जन्मदिन, तुम्हें क्या ज़रूरत थी गुब्बारे लेकर आने की? मैंने तुमसे कहा था ना सब कुछ मैं खुद ही लेकर आऊँगी। मम्मा माफ़ कर देना, और यहाँ पर गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जल्दी से चले मेरे साथ, हम चिंटी को ढूंढते हैं। दूसरी तरफ प्याज ने चिंटी को एक तरफ बांधा हुआ था। तुम्हें मैं बेच दूंगा किसी अमीर को, और फिर मुझे पैसे मिलेंगे, वो तुमसे काम करवाएंगे, और बेशक तुम्हारे साथ कुछ भी करें मेरा कुछ नहीं जाएगा, मुझे सिर्फ पैसे मिल जाएंगे। अंकल बिगाड़ा क्या है हमने आपका? हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी आप मुझे मेरे घर से उठा कर लेकर आए हैं। अगर मेरी मम्मा को पता चल गया ना, आपका मुंह तोड़ देंगी वो। लड़की अपनी हद में रह, तेरी मम्मा को कभी नहीं पता चलेगा, और वैसे भी मैं तुझे यहाँ से बहुत दूर लेकर जाऊँगा। मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मेरी मम्मा अभी आ जाएंगी मुझे बचाने के लिए। तुम होते कौन हो? मुझे यहाँ से आज़ाद करो, वरना मैं ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दूँगी। दूसरी तरफ पिंकी और चिंटू भी अपने बच्चे की तलाश में निकले हुए थे। चिंटू ने हर जगह कोशिश की, हर तरफ देखा, लेकिन उसे कहीं भी अपनी बहन नजर न आई। मम्मा मुझे माफ़ कर दो ना, मुझसे गलती हो गई है, मैं उसे कभी भी ना छोड़कर जाता, लेकिन मुझे नहीं पता था। पिंकी जैसे ही दूसरे जंगल की तरफ जाती है तो अचानक से उसे किसी की आवाज़ आती है। मम्मा मुझे बचा लो, मम्मा, मम्मा ये मुझे मार देगा, मम्मा ये मुझे अपने साथ लेकर चला जाएगा, मुझे बचा लो ना। लड़की तेरी माँ यहाँ पर क्या करेगी? देखना तुम्हारी माँ तुझे पागलों की तरह दूसरे जंगल में ढूंढती रहेगी, और तू तो यहाँ पर है इसी जंगल में, उसे क्या पता। एक माँ को पता होता है उसकी बेटी तकलीफ में है, वो मुझे बचाने के लिए आएगी, और तुम फिक्र ना करो, तुम्हें तो अच्छा सबक सिखाएंगे हम सब मिलकर। पिंकी और चिंटू आवाज़ का पीछा करते हैं और जल्दी से वहाँ पर पहुँचकर प्याज को बेहोश कर देते हैं। मम्मा शुक्र है आप आ गई। मम्मा हमने आपका इतना ज़्यादा इंतज़ार किया, मम्मा आप मुझे क्यों छोड़ कर गई थी? मेरी बच्ची मैं तो काम पर गई थी ना, तुम्हारा भाई था तुम्हारे साथ, अब मैं क्या करूं? ये तो खुद बाहर चला गया। मम्मा मुझे अपने साथ घर लेकर जाए ना, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा है मम्मा। पिंकी अपने दोनों बच्चों को अपने साथ घर ले जाती है। मम्मा मुझे माफ़ कर दे, मैं आइंदा चिंटी को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, आपसे वादा करता हूँ। मुझे नहीं पता था कि पीछे से ऐसा हो जाएगा। मेरे बच्चे ख्याल रखा करो अपनी बहन का। और चिंटी तुम किसी के लिए ऐसे दरवाज़ा ना खोला करो ना, कितनी बार बताया है कि हर कोई अच्छा नहीं होता। जब मैं घर में हूँ तभी दरवाज़ा खोला करो, और बेशक किसी को प्यास लग रही है तो किसी और से ले लेगा, ज़्यादा प्यास लग रही है जंगल में दरिया है वहाँ से पानी पी लेगा। और मेरी बेटी अब तुम अपना खूब अच्छे तरीके से ध्यान रखना। हाँ हाँ मम्मा मुझे पता है गलती मेरी ही है, आप मुझे माफ़ कर देना। ऐसे ही हम सब परेशान हो गए, वैसे गलती तो मेरी भी है। चलो अब जन्मदिन का केक काटते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तीनों मिलकर जन्मदिन का केक काटते हैं और अपनी खुशी को दोबारा से मना लेते हैं।